आज हम लोग लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन देखने वाले हैं। ओके, सो क्या है जनरेटिंग फंक्शन? 1 माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ दिस इक्वल्स समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर एन पी एन एक्स। ओके, ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन है लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल के लिए। ओके, और यहाँ पे x क्या डिफाइन है? फॉर लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड z लेस देन 1। ओके, सो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में? हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? व्हेन n इज जीरो क्या मिलेगा हमें? सिंपली पी जीरो एक्स। व्हेन n इज 1 हमें मिलेगा पी वन एक्स जेड। जब n टू होगा क्या मिलेगा? पी टू एक्स जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ से क्या मिल रहा है कि जेड स्क्वायर कोफिशिएंट पी टू है, जेड का कोफिशिएंट पी वन है, ऐसे ही जेड रेस्ट पर एन का कोफिशिएंट क्या होगा? पी एन एक्स। यानी कि अपने को सिंपली क्या प्रूव करना है कि जो जेड रेस्ट पर एन का कोफिशिएंट क्या है? पी एन एक्स आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग निकालेंगे जेड रेस्ट पर एन का कोफिशिएंट, देखेंगे पी एन एक्स आ रहा है कि नहीं, है ना। यानी हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कोफिशिएंट ऑफ z raised to power n in 1 minus 2x z plus z square raised to power minus half this equals p n x। ओके, हमें ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ से निकालते हैं z raised to power n का कोफिशिएंट। सो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में? 1 माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ। इसे हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से? 1 माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया, इस पार्ट में हमने माइनस जेड कॉमन लिया, क्या मिलेगा हमें? 2x माइनस जेड रेज टू पावर माइनस हाफ। ठीक, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लीजिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के आप एक्सपैंड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। सो क्या आएगा? 1 प्लस हाफ जेड 2x माइनस जेड प्लस 1 टाइम्स 3 ओवर 2 टाइम्स 4 जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 3 2 n माइनस 3 2 4 2 n माइनस 2 z रेज टू पावर n माइनस 1 2x माइनस z रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 3 2 n माइनस 1 डिनोमिनेटर में आएगा 2 4 2 n z रेज टू पावर n 2x माइनस z रेज टू पावर n एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं अपने कहने का कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू पावर n। ठीक है, तो कोफिशिएंट z रेज टू पावर n इस टर्म से निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू पावर n इस टर्म से निकालेंगे। ऐसे सारे जितने भी आपके पास टर्म्स हैं वहाँ से अपने को निकाला है कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू पावर n। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ z raised to power n in this term। ओके, यहां से क्या मिलेगा? दिख रहा है कि ये कोफिशिएंट है ना, यहां से z raised to power n का है, और यहां भी देखिए z है ना। तो यहां से देखिए z raised to power n ऑलरेडी है, यानी कि क्या कोफिशिएंट z, क्या कोफिशिएंट ऑफ z raised to power n का ये पार्ट इनटू कोफिशिएंट ऑफ z raised to power 0 यहाँ से, है ना। z रेस्ट पर n ऑलरेडी है, यानी यहाँ से कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तब मिलेगा z रेस्ट पर n का कोफिशिएंट। सो क्या हो जाएगा? दिस इनटू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसमें इस एक्सपेंशन से कांस्टेंट टर्म निकालना है, यानी z कोफिशिएंट ऑफ z रेस्ट पर 0 इन 2x माइनस z रेस्ट पर n। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये इतना पार्ट तो वैसे के वैसे ही लिख देते हैं।
ओके। इनटू में क्या आएगा प्रोडक्ट में, यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म निकालेंगे, क्या आएगा 2x रेज टू पावर n, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन करके आप निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें 2x रेज टू पावर n, ठीक है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हमारे पास है ये टर्म एंड देन 2 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n, ओके। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, पूरे में से 2 कॉमन लेंगे, 2 रेज टू पावर n हमें मिल जाएगा, यानी ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा 1 3 n माइनस 1, नीचे से यहाँ से 2 निकाल लेंगे 1 मिलेगा, यहाँ से 2 निकालेंगे तो हमें सिंपली 2 मिलेगा, वैसे लास्ट टर्म से 2n से 2 निकालेंगे सिंपली n मिलेगा, ठीक है। और ये वाला 2 रेज टू पावर n यहाँ वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा सिंपली x रेज टू पावर n, ठीक। यानी कि कोफिशिएंट क्या आ गया 1 3 2n माइनस 1, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n x रेज टू पावर n, ठीक है। तो एक कोफिशिएंट z रेज टू पावर n का ये आया। अब यहाँ से भी निकलेगा, इस टर्म से हमने निकाले z रेज टू पावर n का कोफिशिएंट, अब इस टर्म से निकालते हैं z रेज टू पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू पावर n इन दिस टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है z रेज टू पावर n माइनस का 1 का ये कोफिशिएंट है, अपने के z रेज टू पावर n के चाहिए, यानी कि यहाँ से निकालेंगे z का कोफिशिएंट, ठीक है। z रेज टू पावर n का ये है, सॉरी z रेज टू पावर n माइनस 1 का ये है, यहाँ से निकालें z का कोफिशिएंट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा z रेज टू पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है। सो यानी दिस पार्ट इनटू कोफिशिएंट ऑफ z इन 2x माइनस z रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। अब कोफिशिएंट z यहाँ से निकाल लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया गया उस टेक्निक से, ठीक है। ये सब सिखाएगा 12th क्लास में, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या मिलेगा हमें, ये पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ z क्या मिलेगा, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ z मिलेगा माइनस n माइनस 1 2x रेज टू पावर n माइनस 2, ओके। अब सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही इधर से आप 2 निकालेंगे, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर यहाँ पे n माइनस 1 तक 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाहर आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में लिख दे रहे हैं पहले जो पार्ट है 1 3 2n माइनस 3, नीचे से हमने 2 कॉमन निकाला, क्या मिलेगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 1 2 n माइनस 1, यहाँ हमारे पास क्या है माइनस n माइनस 1 2 रेज टू पावर n माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें pn बनाना है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n अपॉन n, ये मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड सेम क्वांटिटी से 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक। इतना पार्ट हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए ऐसा क्योंकि pn बनाना है और कुछ नहीं। सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, दिस इनटू दिस, यानी कि 1 3 2n माइनस 3 2n माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 2 3 n माइनस 1, इतना पार्ट n, ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, ये हो गया फैक्टोरियल n, ओके। अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास n माइनस 1 है और ये n है, ठीक, हमने लिख दिया माइनस n माइनस 1, ये सिंप्लीफाई हो गया 2n माइनस 1 2n माइनस 2, क्या मिलेगा हमें, ये 2 मिल गया, और ये वाला पार्ट बचा हुआ है इसको हमने साथ में लिख दिया 2n माइनस 1, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या x रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक।
फट से सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये आपका नेगेटिव साइन हमने आगे लिख दिया, देन 1 3 2n माइनस 3 2n-1 डिनोमीटर में फैक्टोरियल n, देन n-1 डिनोमीटर में 2 2n-1 x रेज़ टू पावर n-2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू पावर n आ गया। अब लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू पावर n इन लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू माइनस हाफ। क्या आया कोफिशिएंट, पहले ये आया था दिस थिंग, अब ये आया, ठीक है। ऐसे और भी आएंगे, है ना, बाकी टर्म नहीं लिख रहे हैं, ठीक, ऐसे और भी आएंगे। अभी यहाँ पे ये पार्ट कॉमन है, कॉमन करके हमने लिख दिया, क्या है 1 3 2n-1 ओवर फैक्टोरियल n ब्रैकेट मिलेगा x रेज़ टू पावर n माइनस जो ही बचा लिख देते हैं n-1 ओवर 2 2n-1 x रेज़ टू पावर n-2 एंड सो ऑन, ठीक है। और यही आपका क्या है Pnx, ठीक है, यही आपका क्या है Pnx। आप मिला लेंगे, बताए थे पिछले लेक्चर में, लेजेंडरीज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, यही एक्सप्रेशन है, ओके। सो हमें यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। और ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जनरेटिंग फंक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी 2 लेक्चर अभी और होंगे, उसमें बहुत सारे आपको रिकरेंस रिलेशन आइडेंटिटीज वगैरह प्रूव करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रहेगी, तो काफ़ी आइडेंटिटीज इसी रिलेशनशिप से प्रूव होगी, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से आप याद रखिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 2 लेक्चर अभी और होंगे लेजेंडरीज पॉलिनोमियल के, उसके बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा लेजेंडरीज पॉलिनोमियल का। थैंक यू।